ढाक के थाम पर नाचते भक्त और एक दूसरे को सिंदूर लगाती महिलाएं। आस्था से सराबोर ये तस्वीरें हैं बंगाल की, जहां शारदीय नवरात्र के खत्म होने के बाद भक्तों ने बड़े ही धूमधाम के साथ शुभ मुहूर्त में देवी दुर्गा की विदाई की। इस मौके पर मां को विदाई देने से पहले विधि विधान के साथ मां की प्रतिमाओं की पूजा की गई और फिर महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला की पारंपरिक रस्म निभाई। लेकिन इससे पहले 9 दिनों तक देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ आराधना की। आदि शक्ति मां जगदम्बा खुशहाली और संपन्नता अपने भक्तों पर बनाए रखें, इसके लिए श्रद्धालुओं ने मां को मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किसी ने रोग और दुखों से छुटकारे का आशीर्वाद मांगा, तो किसी ने नौकरी और कारोबार में तरक्की के लिए मां के सामने अपनी झोली फैलाई। दशहरे के मौके पर पूरे देश में रावण के पुतले का दहन किया गया, लेकिन मेरठ में रावण वध का कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। सड़क के बीचों बीच काले कपड़े में खड़ा ये शख्स रावण का चरित्र निभा रहा है। रावण के 10 सिरों को ध्यान से देखिए। हर सिर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली वजहों के बारे में लिखा है। दरअसल मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर रामायण पर आधारित नुक्कड़ नाटिका का मंचन किया जा रहा था। मेरठ के एनवायरमेंट क्लब की तरफ से पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रावण और राम के चरित्र में कलाकार संदेश देते नजर आए। भगवान रामचंद्र की पर्यावरण के प्रति जागरूकता को लेकर राम और रावण के बीच चल रहे संवाद ने चौराहे से गुजरते लोगों का ध्यान खींचा। मेरठ एनवायरमेंट क्लब की तरफ से किए गए इस जागरूकता कार्यक्रम को लोगों ने खूब पसंद किया। इन दिनों शिरडी में साईं बाबा पुण्यतिथि उत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर शिरडी में हर दिन हजारों श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। शिरडी में बाबा जी का दर्शन करके बहुत आनंद आया। आज पुण्यतिथि में उनके दर्शन, पावन दर्शन हुए। साईं बाबा ने द्वारका माई में 15 अक्टूबर 1918 को दशहरे के दिन अपने प्राण त्यागे थे। इसी घटना की याद में देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु पुण्यतिथि उत्सव के दौरान साईं बाबा से आशीष लेने साईं दरबार पहुंचते हैं। इस साल 104वें पुण्यतिथि महोत्सव पर दशहरे के दिन हर साल की तरह बाबा का भिक्षा झोली समारोह संपन्न किया गया है। ये प्रतीकात्मक स्वरूप का होता है। साईं बाबा पुण्यतिथि उत्सव की खासियत है भिक्षा झोली का जुलूस। दरअसल साईं बाबा खुद शिरडी गांव में भिक्षा मांगते थे। उसी तर्ज पर यहां पुण्यतिथि उत्सव में पहुंचने वाले श्रद्धालु साईं मंदिर से निकलकर पूरे शिरडी गांव में घूम घूम कर भिक्षा मांगते हैं। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ भिक्षा अर्पण करने के लिए भी उमड़ती है। जिस गाड़ी को तस्वीरों में देख रहे हैं, ये दूसरी गाड़ियों की तरह साधारण नहीं, क्योंकि इस गाड़ी ने रोड ट्रिप के जरिए अमेरिका से जालंधर तक का सफर तय किया है। और जिस शख्स को आप इस गाड़ी का गेट खोलकर ड्राइवर सीट पर बैठते देख रहे हैं, ये है वो जुनूनी इंसान जिन्होंने अमेरिका से जालंधर तक का रोड ट्रिप पूरा किया है। लखविंदर ने ये सफर लगभग 1.5 महीने में पूरा किया। इस दौरान रास्ते में तमाम देशों के लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई। लखविंदर सिंह ने 34 दिनों में 20 देश और 20,000 किलोमीटर से अधिक सफर तय किया है। लेकिन आखिर लखविंदर ने इतना जोखिम भरा फैसला कैसे ले लिया? सोचने वाली बात है। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में थी, तब लखविंदर ने भी रोड ट्रिप के जरिए भारत वापसी का प्लान बनाया था। कोरोना जी आया, कुछ करना नहीं सी ਤੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਵੱਖਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਟੂਰ ਆਪਣਾ। ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਰੂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। जालंधर की रहने वाली रेचल गुप्ता ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित मिस सुपर टैलेंटेड ऑफ वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये तस्वीरें जालंधर की हैं। जालंधर के लोगों को अपनी बेटी रेचल पर नाज है कि उनकी बेटी ने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। भंगड़ा, ढोल नगाड़ा और फूलों की बारिश रेचल के स्वागत में लोगों के उत्साह की गवाह है। मैंने मिस इंडिया के लिए अप्लाई किया और मैं पहले मिस इंडिया बनी इधर से, और फिर मैं मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड पर गई इंडिया को रिप्रेजेंट करने। और उधर बहुत ही एफर्ट के बाद हम जीत गए, इंडिया जीत पाई। 60 देशों के 60 मॉडल्स ने मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था।
इस प्रतियोगिता में रिचल गुप्ता ने पोलैंड की मॉडल वेरोनिका नोवाक के साथ इस अवार्ड को साझा किया, क्योंकि प्रतियोगिता में दोनों ने एक बराबर अंक हासिल किया था। बता दें कि भारत में पहली बार ये पुरस्कार मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान ने 1970 में जीता था। मतलब 52 सालों के बाद किसी भारतीय ने दोबारा ये खिताब अपने नाम किया है।